संभाजी महाराज के बारे में हमने बचपन में पढ़ा था और स्कूल में ही पढ़ा था। और हमारे बचपन में पॉकेट बुक्स हुआ करती थी, तो उनमें भी ये स्टोरीज हुआ करती थी, तो हमने पढ़ी है। तो हम मतलब शुरू से जानते हैं कि औरंगजेब वाज ए पर्सन ऑफ जिद, अडमेंट रहने वाला एक राजा था। हम ये जानते थे शुरू से कि भारत की जीडीपी बहुत ज़्यादा मतलब पूरी दुनिया को बीट करती थी, उसे आश्चर्य में डालती थी, उसे आकर्षित करती थी। ये हमें मालूम था। और अब आते हैं संभाजी महाराज। छावा, बिल्कुल सही नाम दिया गया उनको। क्यों सही नाम दिया गया? क्योंकि शिवाजी महाराज के वो पुत्र थे। शिवाजी महाराज शेर थे। शेर देवी भगवती का वाहन है। देवी भगवती प्रकृति है। प्रकृति को अपनी सारी शक्तियों पर नियंत्रण चाहिए। जो भी वो बनाती है उस पर उसे कंट्रोल चाहिए। तो ये कंट्रोल के लिए जंगल में शेर इको सिस्टम को बैलेंस रखता है। इकोसिस्टम को बैलेंस रखने का मतलब ये है कि नए की संभावना बनेगी। जो भी सभ्यता और संस्कृति नॉवेल्टी की तरफ आकर्षित होना बंद कर देती है, तो ये समझो कि उन्होंने अपना जिसे कहते हैं कि काउंटडाउन शुरू कर लिया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है उनकी। क्योंकि नॉवेल्टी के बिना जीवन बंजर हो जाएगा। और शेर उसी एक का प्रतीक रूप है कि जो बैलेंस करके चलता है। जो बैलेंस करके चलता है वो नवीन का आह्वान भी करता है, या नवीन के समावेश के लिए तैयार भी होता है। वो व्यवस्था, यहाँ पर उस व्यवस्था से मतलब है। तो शेर देवी भगवती का वाहन है। और चूहा भगवान गणेश का। चूहा वो शक्ति है जीवन की, जो जीवन की जितनी भी हमारे यहाँ बनाई हुई चीजें, जो भी वट एवर इट फाइंड्स, वो उसे कुतर डालता है बिना सोचे कि इसका क्या मतलब है। जीवन का सत्यानाश है। तो भगवान गणेश उस पर अपना नियंत्रण रखते हैं। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। गरुड़ बिना सोचे समझे नागों को काट पीट डालता है। नाग को पंचमी तिथि मिली है। पंचमी तिथि देवी सरस्वती की है और ज्ञान की है पंचमी तिथि। नाग हमारे पितृलोक का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतीक रूप है वो। पितृलोक हमारी लाइफ जर्नी का अम, अब तक की यात्रा की मेमोरी है वो। मेमोरी का मतलब है हमारा फाइटर सिस्टम है। तो नाग का बने रहना जीवन का बने रहना है, पितृलोक का बने रहना है, हमारी मेमोरी का बने रहना। उस मेमोरी का बने रहना है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में खुद को बनाए रखने के नए नए साधन ढूंढती है, नए नए तरीके ढूंढती है। वो तरीके जो बैलेंस करते हो जीवन को और नवीन के समावेश के लिए तैयार हो। नवीन का अर्थ कुछ भी नहीं है। नवीन का अर्थ है कि जो पहले वाले को भी कॉम्प्लीमेंट करे, उसे एक नई डायरेक्शन दे, उसमें चेंज लाए। तो ये हो गए भगवान विष्णु। तो हमारे यहाँ पर देवता के जो वाहन है वो प्रतीक रूप है। जीवन को बनाए रखने में देवता कितनी कठिन तपस्या करते हैं, उनका रोल कितना टफ है, ये बताने की कोशिश है। चूहे की सवारी कौन कर सकता है? और शेर पे वो विराजमान रहती हैं, तो सोचो कि मतलब नियंत्रण शेर पे करना, यानी कि वो परिस्थितियां जो जीवन को खत्म कर सकती है। शेर तो हिंसक है, पर उस पर अपना हिंसा पर अपना नियंत्रण रखना देवी भगवती, ये खास बात है। अब आते हैं संभाजी महाराज पर। संभाजी महाराज दूसरी पीढ़ी थे। शिवाजी महाराज ने जो एक शैली, जीवन दर्शन का प्रारंभ किया, उसको संभालने वाले संभाजी महाराज दूसरी पीढ़ी थे। तो पहली ने जो काम किया है, या एक परिवार में या एक समाज में जो पहली पीढ़ी जो परिवर्तन लाती है, उसे दूसरी पीढ़ी यदि कंटिन्यू करती है विद ऑल एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है कि मैं कुछ भी दे सकता हूँ। वहां पर वो शर्त नहीं होती, कंडीशन नहीं होता वो कि मुझे इसे बचाए रखना है, जैसे एक माँ होती है।
तो वो दूसरी पीढ़ी उन्होंने उस तरीके से संभाजी महाराज ने उसे शिवाजी महाराज की शुरू की हुई परंपरा को, उस जीवन दर्शन को, उस जीवन दृष्टि को बनाए रखा। और संभाजी महाराज के कठिन जीवन और उनके बलिदान को बाद में मराठाओं ने कंटिन्यूड रखा। तीसरी पीढ़ी, जब कोई चीज़ तीसरी पीढ़ी में आ जाती है तो वो फिर जीवन का एक रूप बदलने के लिए तैयार रहती है। महाराष्ट्र में हम देखते हैं अच्छा साहित्य, मतलब एक साहित्य का अपना एक स्तर है, और संगीत का भी, और पॉलिटिक्स में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा पहले भी दिया और अब तक दे रहे हैं। एक अपने विशेष प्रकार के अप्रोच के साथ, पहुंच के साथ, उनका अपना एक तरीका है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता और जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो ये मराठाओं की बात हमने की इस रूप में कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे, उन्होंने गांधी जी को देखा और अपने जीवन दर्शन के साथ, जिस समय गांधी जी कंफ्यूज थे मतलब वो सोच विचार में थे। कंफ्यूज का मतलब यहाँ है कि हाउ शुड आई स्टार्ट और नॉट, जब वो अफ्रीका से वापस आए तो उस समय उनके उस सोच को गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने डायरेक्शन दी, बल दिया, संबल दिया। वो गुरु शिष्य थे आपस में। गुरु और शिष्य हमेशा एक ही स्थान पर होते हैं, जिसे हम कहते हैं उपासना। मेरे भीतर एक जीवन की शक्ति है, उसके साथ बैठना उपासना, उसके बराबर बैठना उप आसन। एक ऑलरेडी स्थित है एक शक्ति, उसके साथ बैठना उप आसन। एक आसनासीन है शक्ति, उसके साथ आसन पर बैठना उपासन। तो गुरु शिष्य भी उसी प्रकार की एक व्यवस्था का एक थोड़ा क्लियर कट रूप है, जिसको गांधी जी ने आगे चलाया। अब उसके बाद हम कितना एक दर्शन के मतलब एक सोसाइटी के रूप में बदले, वो एक अलग से विषय हो जाएगा। लेकिन जिस समय इन्वेडर्स भारत में आकर भारत से सीख रहे थे, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो मुगल हो, या XYZ कोई और हो, वो हमसे हमेशा सीखने के लिए कुछ है। जिस समय वो सीख रहे थे तो हम उनके साथ होते हुए भी बह नहीं गए उनके साथ, के अपनी चीजें हमने छोड़ दी। हमारी जड़ें और मजबूत हुई, और हमारी जड़ें मजबूत करने वाले ये सभी नायक थे। इन सभी को हमारा विशेष प्रणाम। और आज की तारीख में हम एक संस्कृति के रूप में, यदि हजारों साल पुरानी संस्कृति के रूप में खड़े हैं, तो इसमें हमारे प्राचीन भारत की उस सभ्यता और संस्कृति, उस दृष्टि, उस विज्ञान का विशेष कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, जिसने जीवन पर अपनी एक ऐसी नज़र डाली जिसने जीवन की सारी विशेषताओं को परिभाषित करने की कोशिश की आपस में बैठकर। उनको कोई रील्स नहीं बनानी थी, उनको कोई उससे लोगों को, मतलब वो खुद चमत्कृत थे, अद्भुत रस में थे उस समय, और वो जो उनको फीलिंग थी वो आपस में ऑनेस्टली दे यूज टू शेयर विद एवरीवन। एवरीवन से मतलब है जो भी उसके मास्टर्स हुआ करते थे, वो आपस में शेयर किया करते होंगे। और मास्टर्स जो थे वो अलग अलग विषयों के रहे होंगे, क्योंकि हम सभी विषयों को आपस में मिलता जुलता पाते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग देयर विद मी। शिवाजी महाराज को, संभाजी महाराज को प्रणाम करते हुए, हम तो बचपन से पढ़ते रहे तो हम तो उनके साथ रहे हैं हमेशा से। आप सबका धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। थैंक यू।